नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। झरिया फुसबंगला क्षेत्र के भागा रेलवे फाटक के समीप देर शाम अज्ञात हमलावरों ने धनबाद के कुसुम विहार कॉलोनी में रहने वाले रेलवे ठेकेदार बबलू सिंह की गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए धनबाद के जलाल अस्पताल पहुँचाया, जहाँ ठेकेदार बबलू सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया गया है। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर सिंदरी SDPO भी पहुंचे। पुलिस ने मौका वारदात से 3 खोखे भी बरामद किए हैं। तो हमको भी मालूम नहीं, हम तो आए पीछे में, मतलब बाद में आए, फिर खोखा बरामद किए, 3 खोखा बरामद किए हैं। अब आगे देखा जाएगा क्या है नहीं है। कहाँ से खोखा कहाँ पर है? ये रेलवे फर्स्ट ट्रैक में फुसबंगला तरफ से जो आती है रोड, उसमें फर्स्ट ट्रैक होता है, उसी पर तीनों गोली। क्या सूचना मिला था आपको? सूचना तो बड़ा बाबू दिए हुए थे कि गोली चला है, तो हम पेट्रोलिंग में थे तो आए। इसमें गोली भी लगी है सर? हाँ, गोली तो लगी। किसको गोली लगा है सर? ये नहीं कह सकते हैं अभी। कहाँ पर अभी जिसको गोली लगा है? कुछ सूचना है वो आपको? PMCH ले जा रहा है उसको। और कुछ सूचना मिला यहाँ पर जानकारी? कोई सूचना नहीं है मेरे पास अभी। फिलहाल गोली चलने की घटना की जानकारी मिली है ना? बस वही है, 3 गोली चली है, तीनों खोखा बरामद है। और किसको गोली लगा भी ये पता नहीं है? ये भी पता नहीं। कोई रेलवे का ठेकेदार सुनने में आ रहा है। अपराधी किससे आए थे? ये पता नहीं। पर थाना क्षेत्र अंतर्गत फुसबंगला में ये बंद एक निर्माणाधीन रेलवे क्रॉसिंग था, वहाँ पे एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई है। इस संबंध में छानबीन की जा रही है। क्या खोखा भी मिला है? हाँ, घटनास्थल से 3 खोखा मिला हुआ है। अभी क्या क्या जाँच की है सर आपको? जांच अभी चल रही है। अभी जैसे हम लोग सूचना मिली तुरंत पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले जो कि जिस समय गोली लगी उस समय वो जिंदा थे, उनको तुरंत हॉस्पिटल भिजवाया गया। और एक टीम हमारी आके यहाँ पे और हम खुद घटनास्थल का मुआयना किया गया। यहाँ से खोखा वोखा मिला और अगल बगल जो CCTV फुटेज हैं उनकी भी खोज पड़ताल की जा रही है ताकि अपराधियों का कोई सुराग मिल सके। जिन्होंने गोली चलाया कुछ निशानदेही उनकी मिल पाई है? कोई गाड़ी में थे या कितने थे लोग? अभी मिल जाएगा, अभी सब जांच चल रहा है। CCTV जांच की जा रही है। कुछ चीज़ों में कहीं रोड फेसिंग नहीं, कैमरा नहीं है, तो कहीं क्लियर कर अभी नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द हम लोग इसको हम लोगों से सहयोग मिल रहा सर? जी सहयोग मिल रहा हम लोगों से? जी सॉरी, सहयोग मिल रहा है किससे? हाँ नहीं, जो सभी पब्लिकों के द्वारा जिसके वजह से सबका सहयोग मिल रहा है पूरा। जो गोली चलाए थे वो नकाब पोस्ट थे या फिर नहीं, एक आदमी तो एक बंदा हेलमेट पहने हुआ है और एक का चेहरा खुला हुआ है, इतना CCTV फुटेज से स्पष्ट हुआ है। ठीक, थैंक यू। 4:30 बजे के करीब एक रेलवे ठेकेदार था बबलू सिंह, भागा रेलवे फाटक के पास कुछ अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही निंदनीय है और अभी पुलिस जांच कर रही है। सिंदरी अंचल के DSP जोरापोखर के पुलिस पदाधिकारी लोग सारा CCTV फुटेज के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं कि अपराधी की पहचान हो। मेरा मानना है कि अविलंब ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो हम धनबाद के आरोग्य भारती विकास समूह ने चैत्र नवरात्र और हिंदू विक्रम संवत 2019 के उपलक्ष्य में शनिवार को प्रभात फेरी निकाली, जिसका नेतृत्व विकास समूह की रमा सिन्हा ने किया। प्रभात फेरी का आयोजन रणधीर वर्मा चौक से शुरू किया गया, जो गोल्फ मैदान स्थित खंडेश्वरी मंदिर पहुंची। यहां विधिवत मां भगवती की पूजा और अर्चना की गई। आरोग्य भारती किशोरी विकास की तरफ से प्रभात फेरी निकाली गई है। नववर्ष विक्रम संवत 2079 के ये में उपलक्ष्य में हमारा जो भारत है आज हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ रहा है। हमारा जो जितनी भी हिंदू हमारे जितने भाई बहनें हैं सब, मतलब राष्ट्र का जो हमारा नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन होता है। ये बताने के लिए किशोरियों को लेकर हमने यहाँ पे अपना प्रभात फेरी निकाला था, जो रणधीर वर्मा चौक से लेकर के हमारे खड़ेश्वरी मंदिर तक यहाँ तक आए और यहाँ पे आरती हुई भारत माता की और माँ भगवती की आरती करके प्रसाद वितरण करके हम लोगों ने कार्यक्रम। आज से चैत्री नवरात्र और रमजान की शुरुआत है, लेकिन फिर भी धनबाद के कई इलाकों में जलापूर्ति नहीं हुई है, जिससे नाराज सिजवा 1 नंबर सियाल गुदरी लोयाबाद भागा बांध पिथौरिया समेत कई इलाकों के लोगों ने आज
धनबाद नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें मौजूद अंसारुल हक, भत्ती रिजक, पंचायत सेक्रेटरी इबरात खान नोनिया समेत कई लोग मौजूद थे। धनबाद के गोविंदपुर स्थित कालाडी गांव में श्री सत चंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। 9 दिवसीय इस महायज्ञ के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास की सैकड़ों की महिलाएं ने तालाब से कलश में जल भरकर गांव भ्रमण करते हुए शिव मंदिर में स्थित यज्ञ स्थल पहुंचे। चूँकि 2020 में ही यज्ञ के लिए सारे गांव वाले लोग पूरी तरह से तैयार थे, यहाँ तक कि यज्ञ मंडप भी बन गया था। चूँकि उसी समय वैश्विक महामारी कोरोना काल आ गया तो प्रतिबंध लगने के कारण स्थगित करना पड़ा। फिर 2021 में भी हम लोगों ने प्रयास किया और सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी दूसरा बार भी वही वैश्विक कोरोना महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा, जिससे श्रद्धालुओं में बहुत दुख था। इस बार भगवान की कृपा है और श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा है कि हम लोग एक बार आज जल यात्रा संपन्न करा पाए हैं। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में स्व आयुर्वेद संस्थान ने शनिवार को शोभा यात्रा निकाली, जो रणधीरवर्मा चौक से निकलकर पुलिस लाइन सिटी सेंटर होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर गांधी सेवा सदन पहुंचा, जहां भारती की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद लोगों के बीच महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। ज्ञान है, सदगुरु का आदेश है कि यह विहंगम योग का ज्ञान पूरे देश विदेश में फैलाया जाए। यह आत्मा का उत्थान का ज्ञान है। इससे यह विहंगम योग का ज्ञान से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। शौर्वेद का जो ज्ञान है, हमें शौर्वेद का दोहा नित्य सुबह शाम पढ़नी चाहिए। इससे हमारा आत्मा का उत्थान भी होता है, हमारे घर की वृद्धि होती है और हर घर में श्वेत ध्वजा फहरानी चाहिए। सदगुरु का बहुत बड़ा संकेत है यह विहंगम योग। यह बतलाता है कि जिस घर में शौर्वेद का दोहा का अध्ययन होता है, जिस घर में शौर्वेद का पाठ किया जाता है, उस घर में किसी तरह का विघ्न बाधा नहीं होती है। यह सदगुरु का विशेष ज्ञान है। शौर्वेद यात्रा है, हिंदू वर्ष के शुभ अवसर पर प्रत्येक ईयर जो है हम लोग पूरे देश में निकालते हैं। हमारे देश में पूरे देश में अनुयायी हैं हमारे संस्था के, और सभी जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है। और धनबाद में भी आज कई जगहों पर यह कार्यक्रम हो रहा है। यह शोभा यात्रा कहाँ से निकलकर कहाँ? ये शोभा यात्रा यहाँ रणधीर वर्मा चौक से निकलकर पुलिस लाइन होते हुए, हाउसिंग कॉलोनी होते हुए और सिटी सेंटर होते हुए हम लोग यहाँ फिर पुनः रणधीर वर्मा चौक पर गांधी से। क्या कार्यक्रम किया जाएगा जी? यहाँ पर क्या कार्यक्रम किया जाएगा? यहाँ पर अभी हम लोगों का प्रोग्राम है, अभी आरती वंदना ये सब होगा। और इसके हिंदू नववर्ष को लेकर आज तीसरे प्रखंड के सभी पंचायतों से नवयुवकों ने जुलूस निकाला। प्रखंड मुख्यालय से निकला जुलूस गांधी मैदान होते हुए खिजूरी, खटपोक, बेलवाना, चंदोरी, पलमरुआ, लोकाय, सिंधो, गडगुरा, बरवाडी, खरखरी, भंडारी होते हुए तीसरी पहुंचा, जहां लोगों ने मां भारती की पूजा की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आने के बाद 4 माह बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 22 मार्च से पेट्रोल डीजल के कीमतों में वृद्धि शुरू हुई है। शुक्रवार को 10वें दिन राहत के बाद 11वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमत एक बार फिर से बढ़ गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी की है। धनबाद कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना देकर देश में बढ़ रही महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि देश में पेट्रोलियम और गैस पदार्थों की कीमतों में भारी इजाफा हुआ है, जिससे आम जनता त्राहिमाम कर रही है। वहीं खाद्य पदार्थों की कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से बेबने रहने का कोई अधिकार नहीं है। और महंगाई से कितने लोग त्रस्त हैं, लेकिन मोदी जी चूँकि आज देश के प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी को मैं परसों भी बोला था, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मोदी जी आप जो 2014 में जो दुहाई दे रहे थे कि पेट्रोल का दाम बढ़ा है कि नहीं, डीजल का दाम बढ़ा है कि नहीं, बेरोजगारी बढ़ी है कि नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ा है कि नहीं, तो आज 2014 में जो आप भाषण देते थे उसको आप ये जनता के बीच में क्यों नहीं बोलते हैं?
देश में महंगाई के मुद्दे को लेकर बोकारो समाहरणालय के समक्ष कांग्रेस ने आज एक दिवसीय धरना दिया। इस दौरान पेट्रोल, डीजल, गैस में बढ़ती महंगाई केंद्र सरकार को घेरा। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के बोकारो जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने कहा कि देश में प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। राज्यों में जब चुनाव थी उस समय 133 दिन के लगभग कोई भी न डीजल में, न पेट्रोल में, न गैस में बढ़ोतरी हुई। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद लगातार कोई सप्ताह ऐसा नहीं है जिस सप्ताह बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लोग पहले जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर हैं, वो सो के उठते हैं तो पहले ये खबर लेने का कोशिश करते हैं कि क्या आज फिर भी गैस का दाम बढ़ गया, क्या आज फिर डीजल का दाम बढ़ गया क्या। इससे हमारे सभी तरह के वस्तु में इससे प्रभाव पड़ता है। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि मोदी सरकार, क्योंकि हमारे देश में रहने वाले अधिकतर लोग गरीब हैं, मध्यम परिवार से हैं, मजदूर हैं, वैसे लोगों को जीने का हक है और कम से कम उसको नमक रोटी खाने का मौका दिया जाए। सिंदरी में शनिवार की सुबह दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिससे आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने सभी घायलों को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में भेज दिया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में पीड़ितों ने बताया कि शुक्रवार की रात पड़ोस के लोगों से किसी बात पर आपस में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद मामले में समझौता हो गया था, लेकिन शनिवार की सुबह दोनों गुटों में फिर से झगड़ा शुरू हो गया। हुआ रात में थोड़ा बोला बोली हुआ था, हम लोग समझा दिए। फिर उसके बाद सुबह में लोग का किया का नहीं किया, और ये इतना मोटा मोटा बांस, टांगी, तलवार ये सब लेकर आया है। कौन लोग मारे हैं? ये क्या चीज बोलता है, रिंकू और आशीष झरिया कतरास मोड़ के आसपास लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से आज भाजपा युवा मोर्चा झरिया नगर के सदस्यों ने हाईवा चालकों को गुलाब देकर गाड़ी धीरे चलाने की अपील की। साथ ही अगर गाड़ी पूरी तरह से फिट ना हो तो पहले गाड़ी को ठीक करा या फिर चलाए। मालिक के दबाव में ओवर टाइम ना करें, सड़क पर चलने वाले राहगीरों के जान को बचाएं और अपनी जान को भी खतरे में न डालें। इन बातों को आग्रह किया गया। बता दें कि इस रास्ते पर आए दिन सड़क दुर्घटना होती रहती है। पुलिस प्रशासन ने कुछ प्रयास किया है, लेकिन उस प्रयास का कोई बहुत सफल नतीजा नहीं निकला है। दुर्घटनाओं पे कोई रोक अभी तक लग नहीं पाई है। तो हम लोगों ने जागरूकता फैलाने के लिए आज एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा झरिया नगर की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किए हैं कि इस सड़क पे चलने वाली जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके सारे ड्राइवरों को हम लोग गुलाब फूल दे के ये आग्रह कर रहे हैं कि आप गाड़ियों को आराम से चलाइए, आने जाने के क्रम में हड़बड़ी ना दिखाइए। गाड़ी अगर आपकी पूरी तरह से ठीक नहीं है और मालिक ज़बरदस्ती करता है कि इस गाड़ी को नहीं जाओ आज चलाओ, तो आप चलाने से इनकार कीजिए। मालिक को बोलिए कि गाड़ी को पूरी तरह से पहले ठीक कराइए, तभी इसको चलाएंगे हम। और हम लोगों के जानों को बख्शिए, झरिया के लोगों को जानों को बख्शिए, इस सड़क पर चलने वाले लोग के जान को। बाघमारा के भुरंगिया बस्ती में दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प मामले में पुलिस ने हाथोडी कॉलोनी निवासी रोशन सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में थाना प्रभारी आलोक कुमार सिंह ने बताया कि महोदा पुलिस की ओर से दोनों पक्षों के लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। रोशन सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अन्य लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। बाघमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 अंतर्गत बेनेडी में संचालित अंबे माइनिंग आउटसोर्सिंग में 75 स्थानीय को नियोजन देने की मांग को लेकर माले नेता बलदेव वर्मा के नेतृत्व में आज कंपनी का चक्का जाम किया गया। उस दौरान कोल माइंस वर्कर्स यूनियन के बैनर तले स्थानीयों ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। जगदीश कुमार रजवाड़ा ने कहा कि ब्लॉक 2 क्षेत्र में आउटसोर्सिंग चल रही है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग रोजगार के लिए दर दर भटक रही है, जबकि राज्य सरकार के निर्देशानुसार 75% स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलनी चाहिए। विधानसभा में 75% जो स्थानीय को रोजगार देने को पारित हो गया है। इस मुद्दे के लेकर हम लोग यहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार के लेके बंदी किए हैं। जब तक हम लोग को 75% के रोजगार नहीं मिल जाता तब तक हम लोग यहाँ पर बंदी रखेंगे। माँ अम्बे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सब हम लोग यहाँ का सब स्थानीय लड़का है, बेरोजगार लड़का सब है। इससे पहले भी हम लोग राणा चौधरी भी बुला के वार्ता करवाए थे, तो
पर खाली वार्ता करवा रहे हैं और बस खाली आश्वासन दे रहे हैं, बस आश्वासन के बाद कुछ नहीं मिल रहा है। और के आज हो जाएगा, आपको अगली बार करवा देंगे, हो जाएगा, नौकरी दे देंगे, और नहीं दे रहे। इस बार तो नहीं, इस बार तो हम कार पार के लिए तैयार है लड़ने के लिए। जब तक बेरमो के 4 नंबर स्थित लाल ग्राउंड में उत्कल समाज बेरमो कार्यालय कमेटी ने आज उत्कल महोत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। समिति के सलाहकार विजय भाई ने कहा कि आज ही के दिन उड़ीसा में हर्षोल्लास व धूमधाम से उत्कल दिवस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। बोकारो के सतनपुर मध्य विद्यालय में आज रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार पर शिक्षकों ने हमला कर दिया, उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान एक महिला पत्रकार शालिनी सिंह से भी बदसलूकी की गई, उनका कैमरा भी तोड़ा गया। इस घटना के बाद जिले भर में निंदा शिक्षकों की निंदा की जा रही है। जिला प्रशासन इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। इधर झारखंड जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया रांची के अध्यक्ष नीरज कुमार भट्टाचार्य ने कड़ी निंदा की है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बोकारो वन विभाग ने क्षेत्र से हो रहे अवैध वन कटाई और कीमती लकड़ियों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए बरमसिया में चेक नाका बनाकर जांच की। इस दौरान वन अधिकारी एवं वन तिवारी के नेतृत्व में एक 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो अलग अलग क्षेत्र में अवैध लकड़ी कारोबारियों पर नकेल कसने को तैयार में है। चेक पोस्ट ये रोड चौड़ीकरण के क्रम में वो चेक पोस्ट काम नहीं कर रहा था, हटा दिया गया था, जिसे पुनः स्थापित किया गया। चेक पोस्ट नहीं रहने के कारण वन माफियाएं में थोड़ा गलत कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ रही थी। जैसे ही चेक पोस्ट पुनः स्थापित हुआ, उसके बाद वन माफियाओं में हड़कंप है। अवैध लकड़ी का परिवहन जो बंगाल से होने का चांस रहता था, उस पर पूरी तरह अंकुश है। और किसी प्रकार का कोई परिवहन होता है, विधि संगत टीपी जो परिवहन अनुज्ञा पत्र होता है, उसके माध्यम से ही कोई भी लकड़ी परिवहन अभी हो रहा है। बागमारा के कतरास में समाधान ट्रस्ट ने आसपास के गरीब बच्चों को रेस्टोरेंट में भोजन कराया। उन्होंने बताया कि हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में 101 गरीब बच्चों को लजीज एवं पौष्टिक भोजन कराया गया। संस्था के अध्यक्ष दामोदर प्रसाद साव ने बताया कि इस आयोजन से बच्चे काफ़ी उत्साहित एवं खुश दिखे। महुदा बस्ती में स्थित पीर बाबा के मज़ार पर आज जरूरतमंद लोगों के बीच इफ्तार किट व राशन का वितरण किया गया। मौजबिया एजुकेशनल सोसाइटी के इस सराहनीय कार्य में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर मौजबिया एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्यों ने बताया कि सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, जो भी हमें ज़रूरतमंद लोगों का ख्याल रखना चाहिए और एक दूसरे को मदद करना चाहिए। झरिया कतरास मोड़ के आसपास लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं में लगाम लगाने के उद्देश्य से आज भाजपा युवा मोर्चा झरिया नगर के सदस्यों ने हाईवा चालकों को गुलाब फूल देकर गाड़ी धीरे चलाने की अपील की। निरसा के कालूबथान ओपी क्षेत्र के लोदाहड़िया स्थित सीएमआर भट्टा में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कोयला को जब्त किया है। आरोपी प्रभारी प्रभुदीप राणा ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सीएमआर भट्टा में अवैध कोयले का स्टॉक कर कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर छापेमारी की गई, जहां से लगभग 25 टन अवैध कोयला को जब्त किया गया है, जिसके बाद भट्टा संचालक अमन सिंह और केशव माझी पर एफआईआर दर्ज किया गया है। तीसरे प्रखंड के खोटो में एक ऑटो पलट गई, जिससे 2 व्यक्ति घायल हो गए। बताया जा रहा है कि फल लदे ऑटो में सवार होकर बेरिया निवासी मुंशी यादव और
मालडा निवासी जयप्रकाश शर्मा खिजूरी की ओर जा रहे थे, तभी ऑटो का संतुलन बिगड़ने से खोटो मोड़ के पास ऑटो पलट गया, जिससे मुंशी यादव और जयप्रकाश शर्मा को चोट लगी है। ग्रामीणों की मदद से घायलों को उसी ऑटो में डालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया गया, जहां से डॉक्टर निजनेंद्र ने प्राथमिक उपचार के बाद गिरिडीह रेफर कर दिया है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के विकास आयुक्त हस्तशिल्प की ओर से सिंदरी के एससीसी सीमेंट फैक्ट्री के दिशा सेंटर में विगत 25 फरवरी से आयोजित महिलाओं के हस्तशिल्प प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड रांची की ओर से आयोजित एक माह के इस एप्लिक क्राफ्ट में महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाजार की मांग के अनुसार महिलाओं को नए नए डिजाइन में वस्तुओं को बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें सिंदरी के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं ने शिरकत किया। वहीं आज के कार्यक्रम में अतिथियों के हाथों महिला प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस मौके पर एससीसी प्लांट निदेशक अतुल दत्ता, लघु कुटीर उद्यम विकास बोर्ड रांची के उप निदेशक जॉन कोगाड़ी, देवघर हस्तशिल्प के सहायक निदेशक भुवन भास्कर, बलियापुर थाना प्रभारी श्वेता कुमारी, एससीसी सीएसआर प्रबंधक रवि निवास समेत कई लोग मौजूद थे। इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर महिलाओं की उत्सुकता और स्वनिर्भरता को देख करके मुझे बहुत हर्ष हुआ, और ये भी मैं सभी महिलाओं को मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग जिस तरीके से स्वनिर्भरता बनते हुए, कोई ज़रूरी नहीं है कि सरकारी जॉब करें या प्राइवेट जॉब करें, अपना उद्योग, अगर लघु उद्योग, वृहद उद्योग कर अपना बिजनेस को खड़ा करते हो, वो सबसे बड़ी मेहनत है। एससीसी सीएसआर के माध्यम से स्वावलंबन परियोजना हम लोग चला रहे हैं। ये तकरीबन 2013 से हम लोग इस पर कार्यक्रम को चला रहे हैं, और इसमें हम लोग महिलाओं को सशक्तिकरण की तरफ से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से तकरीबन 1300 महिलाओं हम लोग स्वयं सहायता समूह से अभी तक जोड़ चुके हैं, और मुख्यमंत्री कुटीर उद्योग लिमिटेड के माध्यम से अभी हम लोगों को ऐसा एक साधन मिला है जिससे कि हम लोग सरकार के स्कीम के साथ इन महिलाओं को जोड़ा जा सकता है। तो ये 25 फरवरी से हम लोगों ने इस कार्यक्रम का शुरुआत किया था ट्रेनिंग का, और इस ट्रेनिंग के बाद आज ये इसका समापन दिवस है। विकास कार्यशाला का उद्देश्य है कि बाजार के मांग के अनुरूप प्रोडक्ट डेवलप किए जाएं। एप्लिक ट्रेनिंग हुई है, एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी, हैंड एम्ब्रॉयडरी का इसमें आगे कन्वर्जेंस करके हम लोग इम्प्रूव प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। और पैन इंडिया हम लोग इसके जो मार्केटिंग इवेंट है, गांधी शिल्प बाज़ार, क्राफ्ट बाज़ार एवं अन्य जो विभाग के भी फेयर्स हैं, उसमें इनको भेजने का कोशिश करेंगे, सहयोग करेंगे, जिसमें कि इनको निःशुल्क स्टॉल मिलेगा, साथ ही साथ टीए और जो माल ढुलाई के खर्चे हैं वो सारे मदद मिलेगी। प्रोग्राम मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड के माध्यम से दिया गया है, या डीसी हैंडीक्राफ्ट द्वारा प्रायोजित है, और इसमें कुल 30 महिलाएं का सिलेक्शन हमने किया हुआ था। 30 महिलाओं को का पहले हमने आर्टिजन कार्ड बनवाया, और वैसे महिलाएं जो इस कार्य को करने में सक्षम थी, वैसी महिलाओं का हमने सिलेक्शन किया, और फिर यह 30 दिवसीय प्रशिक्षण का हमने आयोजन किया हुआ है, और आज समापन इसका है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।